दारा चौहान जी के अंदर ये है कि कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, उनका वही काम है। 200 रुपया गैस फ्री नहीं, किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है। हमको वोट दीजिए, बीजेपी को फुल पे वोट दीजिए। जनता उन लोग को भगा रहा है, अपने घर से भगाने में तुल गए हैं एकदम। दारा चौहान जी अब भागेंगे यहाँ से। और हमारे सामने जो है आप देखेंगे तो कुछ महिलाएं हैं और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के माहौल के बारे में। और सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गुड़िया खातून नाम है। मैं 353 मधुबन विधानसभा की महिला पोस्ट की पहले अध्यक्ष रह चुकी। आप जो है प्रदेश में हूँ। आज घोसी का जो चुनाव हो रहा है, कहा जाए तो एक प्रतिष्ठा लगा हुआ है दोनों पार्टियों का। बड़े बड़े नेता यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ कौन लीड कर रहा है? यहाँ समाजवादी पार्टी के लीडर जीत रहे हैं, चुनाव जीत गए। मानकर चलिए चुनाव जीत गए हैं। सुधाकर जी मेरा प्रत्याशी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिम्बल से कोई भी इतना वो हुआ है ना कि साइकिल आ गया है, एकदम जनता खुश हो गया है कि यहाँ से सुधाकर सिंह चुनाव जीते। दारा को भगाने में तुल गए हैं एकदम। दारा चौहान जी अब भागेंगे यहाँ से। दारा को ऐसा क्या है कि लोग भगा रहे हैं? दारा चौहान जी के अंदर ये है कि कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, उनका वही काम है। सोच रहे हैं दोनों हाथ में लड्डू लेकर के हम खाए पिए चले, ये नहीं होता है ना। वो तो उनको सम्मान जो है हमारे समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिए थे, टिकट दे दिए थे। तो यहाँ घोसी के जनता खुश होकर के साइकिल को उनको देख करके नहीं, साइकिल देख करके चुनाव दिया, अरे वोट दिया था, आज जिता दिया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो क्या मुद्दा है सपा का जो वोट लोग इनको दें? बस बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ। बस केवल एक ही मुद्दा है कि बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ। हाँ, यहाँ पे कहा जाए कि अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो काफ़ी अलायंस हो गया है। जैसे कि राजभर का अलायंस हो गया है, ओपी राजभर इसमें आ गए हैं, ऊपर से जो है संजय निषाद भी। तो वो लोग कितना क्षति पहुंचा रहे हैं सपा को? और तो अब वो लोग कह रहे हैं और हार रहे हैं तो कह रहे हैं, उन लोग को पता है। वो लोग को गली गली में, घर घर में जा करके घुस कह रहे हैं हमको वोट दीजिए, बीजेपी को फुल पे वोट दीजिए। जनता उन लोग को भगा रहा है अपने घर से, अपने दरवाजे से भगा रहे हैं लोग। यहाँ पर राजभर का कहा जाए तो काफी अच्छा वोटिंग है। और ओपी राजभर का कितना प्रभाव है उन अपने जो है जाति पर? उनको प्रभाव वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर राजभर भी हमारे साथ है। लेकिन जाति जो है समीकरण अपने यहाँ बहुत तगड़ा चलता है। और उसको देखकर क्या आपको लग रहा है कि ओपी राजभर की बातों को राजभर जो समुदाय है वो उनके कहे पर चल रही है? ऐसा है कि यहाँ जो है जात पात की वो वोट नहीं हो रही है। इस सब सम्मान सब एक हो करके वोट कर रहा है कि यहाँ से बाहरी को भगाएंगे और घोसी बचाएंगे। आम जनता वोट कर रहा है, जो एकदम तुल गया है कि घोसी में सुधाकर जैसा कोई नेता नहीं है। सुधाकर सिंह रात बिरात, दिन रात, जो भी अगर कोई भी समस्या होता है उनके दरवाजे पे हमारे प्रत्याशी पहुंचते हैं। दुख सुख दुख में रहते हैं, चट्टी चौराहे हर जगह वो बेचारे 24 घंटा वो छाए रहते हैं। तो गांव में हम जा कर के पता लगाए, जितनी महिलाएं हैं, जितनी जेंट्स है, सब लोग, हर कास्ट के लोग, हर दल के लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग अपना गाँव बचाएंगे और बाहरी भगाएंगे। अभी हमने कुछ लोगों से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि अगर हम सुधाकर जी के यहाँ जाते हैं तो भी वो भी बीमार हो जाते हैं। नहीं, वो बीमार नहीं होते हैं। वो जो कुछ नहीं, वो कुछ कहा नहीं, वो कुछ नहीं कहते हैं। ये बताइए, वो बीमार भी रहते हैं तो भी जनता के साथ चल जाते हैं। उनका कहना है कि बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन सिर्फ जनता से मिलने के लिए जब विधायक हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो तभी जनता जब जाती है तो बीमार हो जाती है। ये बताइए, मैं टाउन एरिया में घूम रही हूँ, विधानसभा में घूम रही हूँ, उन्हीं का बनाया हुआ रोड, सपा सरकार था जब विधायक थे तो रोड बना हुआ है, खड़ंजा किया हुआ है, नाली बना हुआ है। उनका लड़का प्रमुख थे सुती सिंह, उनके ही सब बनाया हुआ सब कुछ है टाउन एरिया में। जो कह रहा है आदमी वो गलत कह रहा है। चलिए, बीजेपी का एक नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या आपको लग रहा है कि इस नारे पर बीजेपी खरी उतर रही है? नहीं, किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है। ये नारा उन लोगों का आज ही से नहीं है, जब से उन लोग का सरकार बना जब से वो लोग कह रहे हैं किसी की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। गरीबों का खून चूस करके अमीरों में दिया जा रहा है। अमीर खा रहे हैं और गरीब
मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। जिसकी बेटी है, एक घर में 2-3 बेटी है, गरीब हमारे जितने माता बहन है, जाइए कहते हैं लोग वो गरीब है, हम लोग गरीब, हम लोग की बेटी की शादी नहीं हो रही है, कहाँ से करें? न खेती है, न बाड़ी है, न कुछ भी है। ये इल्ज़ाम तमाम उन सारे सरकारों पे लगती है जब जो सरकारें बनती हैं कि गरीब मारा जा रहा है और अमीर जो है हमेशा अमीर होता जा रहा है। ये आज का नहीं है, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तभी से ये होते चला आ रहा है। आज गरीब गरीब ही होते चला जा रहा है और अमीर अमीर ही होते जा रहा है। तो आज सिर्फ बीजेपी की सरकार एक नहीं है, ये यहाँ पे सपा की भी सरकार गई है, बहुजन की भी सरकार गई है और कांग्रेस की भी सरकार गई है। किसी भी सरकार में ये देखने को नहीं मिला कि कोई गरीब जो है वो राजा बन गया हो। ऐसा है, कांग्रेस की सरकार थी तो गैस 400 रुपया था जी। अब बीजेपी की सरकार आई तो 1200-1250 गैस सिलेंडर हो गया, जो फ्री में दिए हैं। अब ये भी आपको बता दे रहे हैं, सपा सरकार में जितना काम हुआ है और जितना मतलब सपा सरकार में हमारे अखिलेश यादव जी बना दिया, मुलायम सिंह की सरकार में जितना सस्ताई थी उतना किसी ये जो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है। ना कोई खुश है। 200 रुपया गैस सिलेंडर का फ्री किए है ना। महिलाओं से जाकर के आप पूछिए, जेंट्स से जाकर के पूछिए, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि जब चुनाव का टाइम आता है तो 5 किलो राशन फ्री, 200 रुपया गैस फ्री। तो अब हम राशन तो आज भी फ्री दे रहे हैं। फिर तो जब आता है चुनाव तो फ्री होता है। पिछले राशन पिछले जो है जब से कोरोना काल हुआ है तभी से फ्री है। ठीक है, ओ फ्री दिया। नौकरी भी नहीं दिलवाए हैं, कहा किए अपने सरकार में। हमारे जो हैं जितने नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, आज बैठ करके घर में रो रहे हैं। उनको भाजपा सरकार में नौकरी नहीं मिली और सपा सरकार में नौकरी। देखिए, मुसलमान हर कास्ट के लोग, याद हो, हर कास्ट के लोग को नौकरी मिला है। फ्री में जब गैस मिलती है तो कहा जाता है कि फार्म भरने की लाइन लग जाती है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो फ्री में मतलब गैस सिलेंडर मिल रही है, अरे 200 रुपया फ्री है ना, बाकी पैसा देना ही पड़ेगा ना। बाकी पैसा तो देना ही पड़ेगा। पैसा आदमी देगा, पर्ची कटेगा तो भी या नहीं कटेगा तो भी पैसा देना ही पड़ेगा। पैसा देना ही पड़ेगा गैस के लिए। 200 रुपया सिर्फ उन्होंने सिलेंडर में माफ किया है, ना कि गैस में माफ किया है। आपको क्या लगता है अगर यही गैस में माफ कर दिया होता तो पब्लिक को ज्यादा फायदा होता? ये हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि सिलेंडर में 200 रुपया माफी कोई माफी नहीं होती है। सिलेंडर में माफी कोई माफी नहीं। क्या कहने